नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान भंडार में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं देशज विदेशी शब्दों का प्रैक्टिस सेट। हम पहले चैप्टर को पढ़ाते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेट को तैयार करते हैं। यदि आपने हमारा देशज विदेशी वाला वीडियो नहीं देखा है, जाकर उसको देख लीजिए, जिसका लिंक ऊपर कार्ड पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आप शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला प्रश्न देखिए, कह रहा जिन शब्दों की उत्पत्ति का ज्ञान न हो। ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तो जिन शब्दों के उत्पत्ति का ज्ञान नहीं होता है उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। कह रहा है टिकट घर निम्न में से कौन सा शब्द है। ऑप्शन है देशज, विदेशी, संकर, तत्सम। तो टिकट घर, टिकट और घर दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना ना। टिकट आपका होता है अंग्रेजी का शब्द और घर होता है आपका हिंदी का शब्द। तो हमने बताया हुआ था अपने वीडियो में, जो देशज विदेश वाला वीडियो है उसमें बताया हुआ है कि जो शब्द दो भाषाओं, मिनिमम दो भाषा रहना चाहिए, मिल के बने एक अन्य शब्द, उसे हम कहते हैं संकर शब्द। तो टिकट घर क्या है? संकर शब्द है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। कह रहा है विदेशी शब्द कहते हैं। ऑप्शन है जो शब्द विदेशी हैं, जो शब्द विदेशी भाषाओं के ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, जो शब्द विदेशी भाषाओं के ज्यों के त्यों या परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जितना सटीक आप आंसर देंगे उतना सही होता है। अगर ऑप्शन में ये दो ऑप्शन, जो बी वाला और सी वाला न रहे और कोई अन्य ऑप्शन दे के कह दे जो शब्द विदेशी है, तब ये भी सही हो जाएगा कि जो शब्द विदेशी है वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। लेकिन जब उससे भी सटीक आंसर दिया, जैसे उससे सटीक दिया ना बी वाला कि हिंदी भाषाओं में ज्यों के त्यों प्रयोग में ला जाते हैं, ये सही हो जाएगा। लेकिन उससे भी सटीक दिया है ऑप्शन सी में कि ज्यों के त्यों या परिवर्तित रूप में। पूरा का पूरा शब्द तो ज्यों के त्यों हुआ नहीं है। जैसे कैप्टन है, कैप्टन को हम लोग परिवर्तित रूप कप्तान इस्तेमाल करते हैं, हॉस्पिटल का अस्पताल इस्तेमाल करते हैं। तो जितना सटीक आंसर देंगे आप उतना सही होगा। जो ऑप्शन सी वाला है वो एकदम सटीक है कि जो शब्द विदेशी भाषाओं के ज्यों के त्यों या परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग लाए जाते हैं उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। कह रहा है लोटा कैसा शब्द है। ऑप्शन है देशज, विदेशी, संकर, तद्भव। लोटा, लोटा आपका देशज शब्द है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5। कह रहा है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। कौन कौन होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। कहना है औरत किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन है अरबी, तुर्की, फारसी, अंग्रेजी। बताइए। औरत, औरत आपका अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7। कह रहा है फारसी किस काल की भाषा थी। ऑप्शन है वैदिक काल, मुगल काल, मौर्य काल और इनमें से कोई नहीं। फारसी, फारसी आपकी मुगल काल की भाषा थी। जो मुगल थे ना, अकबर, बाबर, ये लोग, उन लोग ज़्यादातर फारसी क्या, उन लोगों की भाषा ये थी फारसी। फारसी में वो लोग अपना काम करते थे। तो ऑप्शन बी वाला मुगल काल वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8। कह रहा है हिंदी में विदेशी शब्दों में किस शब्द की संख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन है अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी। तो हिंदी में जो मुगल काल था, मुगल काल में फारसी भाषा का प्रयोग होता था, तो उन लोगों की ज़्यादातर भाषा विदेशी शब्दों में जुड़ी हुई है हिंदी के। तो फारसी हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। फारसी शब्द जो है वो ज़्यादातर विदेशी शब्दों में जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9। कह रहा है दो या दो से अधिक भाषाओं से के शब्द मिलकर जो शब्द बनते हैं। अभी हमने ऊपर बताया ना कि दो या दो से अधिक भाषाओं से मिलकर जो शब्द बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10। कह रहा है उपन्यास निम्न में से कौन सा शब्द है। ऑप्शन है तुर्की, अरबी, बंगला, देशज। उपन्यास, उपन्यास आपका किस भाषा का शब्द है? उपन्यास आपका बंगला भाषा का शब्द है।
ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, बंगला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है बेगम निम्न में से कौन सा शब्द है? ऑप्शन है देशज, विदेशी, तद्भव, संकर। बेगम, बेगम आपका विदेशी भाषा से लिया गया है ना, तो विदेशी शब्द है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12 कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द फारसी का है? ऑप्शन है तोप, सुराग, दाग, लाश। फारसी का शब्द, फारसी का शब्द निम्न में से दाग है, दाग, दाग फारसी का शब्द है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 13 कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की का नहीं है? देखिए जब नहीं आए तो बड़े ध्यान से पढ़ा करिए, नहीं दे के एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है। तो नहीं रहेगा जब, मतलब कि 3 ऑप्शन आपका तुर्की का रहेगा और 1 ऑप्शन तुर्की का नहीं रहेगा, जो नहीं रहेगा वैसे ही होगा। बताइए, ऑप्शन है तलाश, तमगा, लाश, बाग। तो तुर्की का नहीं पूछा है, तो जो आपका बाग शब्द है ये तुर्की का नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ये आपका फारसी का शब्द है, ठीक है ना, फारसी शब्द है बाग। और ये जो 3 शब्द है तलाश, तमगा, लाश, ये सब तुर्की के शब्द हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14 कह रहा तनख्वाह निम्न में से कौन सा शब्द है? ऑप्शन है अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी। तनख्वाह, तनख्वाह आपका अरबी भाषा का शब्द है, अरबी शब्द है, ठीक है ना, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कोट, कोट निम्न में से कौन सा शब्द है? ऑप्शन है अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, फारसी। कोट, कोट तो सब लोग जानते होंगे ना, कोट आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 16 कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द अरबी का नहीं है? देखिए नहीं पूछा है, ऑप्शन है तारीख, अमीर, अकल, आदमी। अरबी का नहीं है, तो आपका आदमी जो शब्द है वह अरबी का नहीं है, वो फारसी शब्द है, ठीक है ना, और बाकी जो 3 ऑप्शन है वो सब अरबी के हैं, इसलिए आपका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, आदमी। आदमी अरबी का नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 17 कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द बंगला का है? बंगला भाषा। ऑप्शन है टका, टिकट, टीन, नोटिस। टका, टका लोनिन, टका, टका बंगला भाषा होता है। टका मीन्स क्या होता है? रुपया होता है, टका, 1 टका, 2 टका, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18 कह रहा है चापलूस निम्न में से कौन सा शब्द है? ऑप्शन है अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी। चापलूस, चापलूस आपका फारसी शब्द है। ज़्यादातर देखिए फारसी शब्द आ रहा है, क्योंकि विदेशी शब्दों में हमने ऊपर बताया ही है कि ज़्यादातर फारसी शब्द ही है ही विदेशी शब्द में, सबसे अधिक फारसी शब्द का प्रयोग होता है विदेशी शब्दों के रूप में, फारसी हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द अंग्रेजी का नहीं है? ठीक ना, अंग्रेजी का नहीं है। ऑप्शन है फंड, फीस, फूट, हाल। बताइए, फंड भी अंग्रेजी का है, फीस भी अंग्रेजी का है और फुट भी अंग्रेजी का। हाल, हाल आपका अंग्रेजी का नहीं है। हाल आपका कौन सा शब्द है? अरबी शब्द है, अरबी। ऑप्शन बी वाला, सॉरी ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। हाल, हाल अरबी शब्द है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 20 कह रहा है हिंदी में फारसी के बाद किस विदेशी शब्दों की संख्या अधिक है? मतलब सबसे अधिक तो फारसी है नंबर 1 पे, तो नंबर 2 पे कौन सा शब्द है जो विदेशी शब्दों में ज़्यादा प्रयोग में आते हैं? ऑप्शन है तुर्की, अरबी, अंग्रेजी, बंगला। तो नंबर 2 पे आपका अरबी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 1 तो सब लोग याद कर लेते हैं, हमेशा नंबर 2 को भी याद किया करिए, ये अधिकतर परीक्षा में पूछ देता है। ठीक ना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, इसको नोट कर लीजिए। आपका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, अरबी। फारसी के बाद अरबी की संख्या ज़्यादा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21 कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? देशज, ऑप्शन है खिड़की, ठेस, लोटा, मोजा। तो देखिए खिड़की भी देशज है, नहीं होगा। ठेस भी देशज है, लोटा भी देशज, ऊपर हम लोग पढ़े थे ना लोटा। ये आपका जो है मोजा, मोजा आपका देशज नहीं है। ठीक ना, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, मोजा। मोजा आपका कौन सा शब्द है? फारसी का शब्द है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रश्न संख्या 22 कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द देशज है। देखिए ऊपर पूछा तो नहीं है, अब यहाँ पूछ रहा है। ऑप्शन है तनख्वाह, तारीख, तेंदुआ, तलाश। बताइए देशज शब्द आपका इसमें से तेंदुआ है, तेंदुआ। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और बाकी सब देशज नहीं विदेशज शब्द हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है बहादुर कौन सा शब्द है, मतलब कि किस भाषा का शब्द है, कैसा शब्द है। ऑप्शन है तुर्की, फारसी, अरबी, अंग्रेजी। बहादुर, बहादुर आपका तुर्की शब्द है। कैसा शब्द है, तुर्की का। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 24 कह रहा चालू, ये लोग कहते हैं चालू है। चालू किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन है अरबी, फारसी, मराठी, तुर्की। चालू, चालू आपका मराठी का शब्द है। कौन सा शब्द है, मराठी का। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 25 कह रहा है चाय निम्न में से कौन सा शब्द है। चाय, चाय बहुत चलता है ना, इंडिया में चाय बहुत बिकता है। ऑप्शन है तुर्की, चीनी, अरबी, फारसी। चाय, चाय आपका चीनी शब्द है, चीन से लिया गया है, ठीक है ना, चीनी भाषा से लिया गया। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, चीनी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 26 कह रहा है देशज शब्द कहते हैं, मतलब देशज शब्द किसे कहते हैं। ऑप्शन है जो देशी ना हो, जो देश में उत्पन्न ना हुए हो, जो देश में उत्पन्न हुए हो, इनमें से कोई नहीं। तो देशी शब्द जो देश में उत्पन्न हुए होंगे तभी तो देशज होंगे। देशज हमने बताया था उस वीडियो में कि देशज दो शब्दों से मिलकर बना, देश प्लस ज, देश में उत्पन्न लेना, देश में जन्म लेना। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 27 कह रहा है आवारा निम्न में से कौन सा शब्द है। ऑप्शन है अरबी, फारसी, तुर्की, मराठी। आवारा, आवारा आपका फारसी का शब्द है, ठीक है ना, फारसी। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 28 कह रहा इलाज, लोग इलाज नहीं करवाते, इलाज निम्न में से कौन सा शब्द है। ऑप्शन है अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी। इलाज, इलाज आपका अरबी का शब्द है, अरबी। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, अरबी वाला। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 29 कह रहा है निम्न में से तुर्की शब्द है। जो तुर्की शब्द रहेगा वो वाला सही हो जाएगा, तुर्की शब्द। ऑप्शन है दाग, बाग, बेगम, गुलाब। तुर्की शब्द जो आपका बेगम शब्द है, बेगम, ठीक है ना, वो आपका तुर्की का शब्द है, बेगम। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, बेगम वाला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30 कह रहा है चश्मा निम्न में से कौन सा शब्द है। चश्मा, अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी। चश्मा, चश्मा आपका फारसी का शब्द है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और ये है एक आपके लिए प्रश्न जिसका उत्तर आपको कमेंट करके देना है, ठीक है ना। तो आपका प्रश्न है अदालत, अदालत निम्न में से कौन सा शब्द है। ऑप्शन है अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी। इसका उत्तर आपको कमेंट करके देना है। जिसका उत्तर सही होगा उसके कमेंट को हम पिन कर देंगे, सभी लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे सभी अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। और हाँ, इसे अपने फ्रेंडों के साथ इसे शेयर भी कर दें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।